बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिफ्ता इस्माइल भरपूर तरीके से पीछे पड़ चुके हैं इसहाक डार के और ताक ताक कर हमले कर रहे हैं, बदले ले रहे हैं अब इसहाक डार से। पहले तो वो सिर्फ अखबार में लिख रहे थे इसहाक डार के खिलाफ कि किस तरह उनकी पॉलिसीज़ गलत है और मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसहाक डार, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए हैं। और पहले शाहजेब खानजादा को जियो न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया, फिर अगले ही रोज़ वो कामरान खान साहब को दुनिया न्यूज़ पर आकर तफसीली इंटरव्यू देते हैं। और नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेन टारगेट उनका इसहाक डार हैं, इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ हैं। और जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल की इसहाक डार ने छुट्टी करवाई थी, अब वो हिसाब बराबर करने के लिए मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की छुट्टी करवाने के पीछे पड़ गए हैं। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंटरव्यूज में कहा है कि इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम्स करवाते रहे, कॉलम छपवाते रहे। और इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि अभी मिफ्ता इस्माइल को आए कुछ अरसा हुआ था, मतलब ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और कॉलम सामने आते थे, उनको रीट्वीट किया इसहाक डार साहब ने, जिसमें लिखा होता था कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो मिफ्ता इस्माइल जैसे ही लोग लगा दिए जाएं। ये रीट्वीट किया था इसहाक डार ने। और कि जी वो एक फैक्ट्री तो चला सकते हैं लेकिन वो मुल्क नहीं चला सकते। अगर मुल्क को चलाना है तो इसहाक डार कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं लाया जाता? इसहाक डार को लाना चाहिए। फिर आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो सामने आई कि पता नहीं मिफ्ता जो है ये क्या बातें करता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, अजीब व गरीब बातें बोल देता है। हालांकि सोशल मीडिया पे आकर कहती थी मिफ्ता लुक इनटू दिस, मिफ्ता लुक इनटू दिस, एक मुलाजिम की तरह उनसे ट्रीट करती थी कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये देखो। और उसके बाद ऑडियो में मरीम साहब भी कह रही थी कि नहीं मैं तो बस कह रही हूँ अंकल किसी तरह आ जाए, अंकल इसहाक डार आ जाए, अंकल आ जाए, बस ये हो जाए। अंकल ने आके जिस तरह बेड़ा गर्क किया है पूरी मईशत का, वो सबके सामने है। अब इसहाक डार क्या कह रहे हैं? अगर आप शाहजेब खानजादा का शो देख लें, कामरान खान साहब का शो देख लें, उसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इसहाक डार मुल्क को चलाना चाह रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता, ज़्यादा बर्बादी हो रही है मईशत की, महंगाई फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। और जिस वजह से डार साहब तनकीद किया करते थे मिफ्ता पर कि जी ये डॉलर को कंट्रोल नहीं कर रहा, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर रहा और ये सब महंगाई हो रही है, तो मिफ्ता कहते हैं जी इस लॉजिक की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने अब क्या किया हुआ है, ज़बरदस्ती रोका हुआ है कि जनाब खरीदारी नहीं करेंगे, एलसीज नहीं खोलेंगे तो क्या हो रहा है? अगर किसी की लकीरी खुल जाती है, कोई चीज़ बाहर से मंगवा लेता है तो वो देखता है कि मार्केट में चीज़ मौजूद ही नहीं है, वो इतनी महंगी बेचता है, इतनी महंगी बेचता है क्योंकि कहीं और तो है ही नहीं वो चीज़ अवेलेबल, तो उसको मुंह मांगे दाम मिलते हैं। तो लिहाजा महंगाई होती चली जा रही है, महंगाई होती चली जा रही है, तो आप उसको रोक नहीं रहे। तो ये इसहाक डार साहब की पॉलिसी पर हमला है डॉलर रोकने की। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जिस तरह से IMF की शराइत नहीं मानी जा रही। आपको पता है इसहाक डार साहब ने हाल ही में कहा कि नहीं मुझसे मिफ्ता की ना बात करें, मुझे पता है किस तरह मुल्क चलाना है, मिफ्ता क्या करता है, वो करके क्या गया है। उसका भी जवाब शाहजेब खानजादा के शो में मिफ्ता साहब ने दिया कि जी मैं बिल्कुल सारे डॉलर्स के लिए करके गया था, कतर से आने थे, सऊदी अरब से आने थे, फलां जगह से आने थे। लेकिन साथ ये भी कह गए मिफ्ता साहब के जी हमारे बिहाफ पर, पाकिस्तान के बिहाफ पर सऊदी अरब का सफीर IMF से बात करता था। ये पाकिस्तान का एक सॉवरन कंट्री, एक मुल्क, एक रियासत, उसकी तरफ से सऊदी अरब के वजीर जो हैं वो IMF से बात कर रहे हैं। किस कदर मिफ्ता साहब ने भी गिराया था और अब वो इसहाक डार को गिरा रहे हैं। ये आपस की लड़ाइयाँ इसलिए शुरू हो गई हैं कि इनको नज़र आ रहा है कि कश्ती डूब रही है, लोगों में बदनामी हो रही है। जितने भी ताजिर बरादरी हो, कारोबारी शख्सियात हों, मजदूर, हर कोई, किसान, जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने लोग हो, वो बुरा भला कह रहे हैं। अब वो मिफ्ता को भी ज़ाहिर पता लग रहा है, तो वो अपनी साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो अब कर रहे हैं कि वो अपनों पे ही अटैक, जिस तरह इसहाक डार ने किया था अब वो मिफ्ता कर रहे हैं, क्योंकि इनसे मामला नहीं चल रहे, ना मिफ्ता के दौर में चल रहे थे ना इसहाक डार के दौर में। यहां तो अभी कह रहे हैं जी ज्यादा बुरा हो गया। तो लिहाजा अब ये कह रहे हैं मिफ्ता साहब कि जी आप जो मर्जी कर लें, मेरे से लिखवा लें कि जी वो तो हमें हर सूरत IMF के पास जाना है, वरना डिफॉल्ट करेंगे हम, डिफॉल्ट का खतरा है। अब इसहाक डार बुरा भला कह रहे हैं, गुस्से में आ जाते हैं, खबरदार किसी ने डिफॉल्ट की बात की, झूठ बोलते हैं, फलां बोल रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले, इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो भाई आपके तो अपने मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा है, जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते डिफॉल्ट का है। ताकि सऊदी अरब से भी आप $3 अरब लेंगे तो कितना अरसा, चंद हफ्ते चल सकेंगे, महीनों की भी बात नहीं है। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि ये जो 800 अरब रुपया है आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, पेट्रोलियम लेवी आपको लगानी पड़ेगी पेट्रोल पर, आपको गैस और बिजली महंगी करनी पड़ेगी, आप जो मर्जी कर लें, टैक्सेस आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो लिहाजा मिफ्ता कह रहे हैं IMF के पास तो जाना पड़ेगा। तो इसहाक डार साहब तो हो गए बुरी तरह से फेल।
इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अब हंगामी इजलास बुलाने पड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि कोई हंगामी इजलास नहीं है। मैंने खुद सुना है, इसहाक डार साहब से कह रहे थे लोग, माइक कह रहे थे कि जी क्या हुआ है, आप बता नहीं रहे। मिफ्ता साहब ये बात कर रहे हैं, जो पहला हंगामी इजलास हुआ है कल, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, नहीं हंगामी नहीं, बस वो ऐसी बात हुई है ये वो, और वो बुखलाए हुए कोई जवाब नहीं दे रहे। और वो फिर करोड़ हार रुपए की गाड़ी जो आप जाहिर है कि जिसको एंजॉय करने के लिए वो यहाँ आए हैं, उसमें बैठ कर वो चल दिए। अब एक गाड़ियों से याद आया, आप ज़रा इनकी देखें, इनकी सोच देखें, इनकी पॉलिसीज़ देखें कि एक दिन ये इजाज़त देते हैं कि जनाब महंगी तरीन दुनिया की जो गाड़ियाँ हैं वो लाई जा सकती हैं, करोड़ रुपए की, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ आप मंगवा सकते हैं, और उन पर आपको टैक्स की भी छूट दी गई। और उसमें यानी एक तरफ वो इजाज़तनामा आता है, साथ ही गाड़ियाँ ले लेते हैं उस मुल्क में जहाँ पर अद्वियात के लिए पैसे नहीं है। खाम माल चंद हफ्तों कराया गया है अद्वियात का, ये कहा जा रहा है अद्वियात साज लोगों की तरफ से। और भारत की कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है, और वो मजीद नहीं खाम माल दे रहे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। कितनी खौफनाक बात है, कितनी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि अब डिफॉल्ट करार दिया जा रहा है इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और यहां पर इसहाक डार साहब जो है गाड़ियां बाहर से, और वो भी 2 नंबरी करके, सस्ती शो करके बाहर से मंगवाई जा रही हैं। पहले ही टैक्स में छूट है, मजीद टैक्स बचाने के लिए जनाब इतने की नहीं इतने की, और ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। ये क्या किसी आम आदमी के लिए मंगवाई जा रही हैं? ये आम आदमी को लिख दे रहे हैं, कहते हैं जी डॉलर्स नहीं, आपके पास तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसके लिए आपके पास रकम है। तो लिहाजा अब हुआ ये है, नजर आ रहा है कि इसहाक डार साहब की छुट्टी हो गई। अवाम में तो हो ही गई, अवाम में तो इस पूरी पीडीएम की छुट्टी है, लेकिन अपने अंदर आप देखिए जब इसहाक डार बोलना शुरू करते हैं, अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, आप जरा चेहरे देखा करें जो साथ उनके लोग बैठे होते हैं, कोई इसहाक डार को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की फरमाइश पर लाए गए थे, और पूरी लॉबिंग की गई थी। वो इसलिए लाए गए थे कि जी क्यों प्रोसेस स्लो हो रहा है रजीम चेंज के बाद एनआरओज का, और इसीलिए आप देखिए इसहाक डार ही ज्यादा आगे नजर आते थे मुलाकातों में, और फिर तेजी से केस माफ होने का सिलसिला शुरू हुआ। तो शहबाज शरीफ जो है वो उतनी तेजी से काम नहीं दिखा रहे थे ये एनआरओ का, और ये सारा कुछ तो इसहाक डार इसलिए लाए गए थे, वो उन्होंने कर लिया। और आप देख लीजिए अवाम में तो उनकी साख कोई नहीं रही, और नून लीग में भी इसहाक डार की साख जो है वो खत्म हो गई है। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि शहबाज शरीफ साहब इनको भी फारिग करें, क्योंकि ये बार बार जो अब दूसरे दिन फिर हंगामी इजलास मईशत का बुला लिया गया है कि जी कैसे हम करें, कैसे करें। अब सिर्फ ऐसे ही एक लेपअप होती, वो जी हम कंजर्व करेंगे जनाब, ओहो पहले कहते हैं इसहाक डार कहते हैं डॉलर तो है, स्मगलिंग हो रही है, तो रोके फिर। तो स्मगलिंग अगर हो रही है तो आपने रोकना है। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ बहाने हैं, स्मगलिंग रोकना अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि जब इतना फ़र्क होगा, इंटरबैंक में आपने 224 पे रखा हुआ है और ओपन मार्केट में 250 का है, तो 25 रुपये फी डॉलर जो है, इतना फ़र्क, तो जाहिर है फिर हवाला हुंडी को तो आप खुद जोर दे रहे हैं, तो खुद तो आप इस चीज़ के मास्टर हैं, तो आपको तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। तो ये सिर्फ ऐसी गेम थी, वो ख़त्म हो गई है, वो बुलबुला फट गया है, इसहाक डार साहब वाला कहानी हो गई है ख़त्म। तो इनको निकाला भी जा सकता है, इनसे जो काम ले लिया था वो ले लिया है, इनको वापस ही जाना है। आप देख लीजिएगा, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जो ही ये सारे जो इस वक्त पीछे इनके लोग उनको सपोर्ट में लगे हुए हैं, कोई इदारे ताकतवर हल्के, जो ही सपोर्ट निकलेगी, जैसे इलेक्शंस आएंगे और ये इससे पहले कि रिजल्ट अनाउंस हो, ये निकल चुके होंगे। तो अब इनकी पूरी मुआशी टीम को बार बार बुलाकर शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो यही हो रहा है, वो बता रहे हैं कि उन पर भी प्रेशर आ रहा है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं किस तरह हर तरफ से अब बुरा भला कहा जा रहा है इस हुकूमत को भी, और हर तरह से ये इस वक्त इसहाक डार साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि भाई जान छोड़ो। अब देखें आप क्या कह रहे हैं कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का भी, कामरान खान साहब ट्विटर पर कह रहे हैं, तमाम माशी माहिरीन तज्ज़ियाकार मुत्तफ़िक़ हैं इसहाक डार की माशी पॉलिसीज माशी बहरान को मुकम्मल तबाही की जानिब धकेल रही है। डॉलर की मौजूदा 250 रुपये की कदर को 200 रुपये से कम की जानिब ले जाने की जिद मुल्क के लिए आफत से कम नहीं। अब 2 बार नून लीगी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के सब्र का पैमाना भी लबरेज है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 बार जो नून लीग के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं वो भी अब खूब इसहाक डार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो जनाब आपको बेताशा खबरें मिल जाएंगी हर तरफ से इस बारे में। अब आप ये देखिए, मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी
प्रोडक्शन कंपनी है ट्रैक्टर्स की, वो कह रही है जी हम बता रहे हैं SCCB को कि एक दिन हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था ताकि हम बता दें ये हालात हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ये लेटर लिख रहे हैं जी जनाब हुकूमत को, दीगर इदारों को, कि जनाब ये तबाही हो रही है मीशत की, ये इकदाम फौरी उठाए जाएँ। चंद हफ्तों का खाम माल है, दवाओं का बहरान है होने वाला है, ये जनाब अद्वियात से जुड़े लोग ये बता रहे हैं, ये भी हेडलाइंस आ रही हैं। जर्मन सफीर क्या कह रहे हैं, सरमायाकारी उसी सूरत में होगी जब पाकिस्तान के हालात मुस्तहकम होंगे, जो कि होने नहीं दिए जा रहे हैं। हमाद अज़्ज़ा बता रहे हैं 20 किलो आटा इस हुकूमत में 1200 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए तक जा पहुंचा है, यानी दुगनी हो गई है जी कीमत। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड PDM की मुसल्लत शुदा हुकूमत ने तोड़ दिए, इनके NRO2 की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ एशिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है इस मुल्क में, पाकिस्तान में हालात मजीद बुरे होने वाले हैं। खजाना खाली है, पर डार साहब एक्सपोर्टर के लिए 100 अरब रुपए की सस्ती गैस बिजली पैकेज ऐलान कर चुके हैं। अब सुना है नवाज शरीफ साहब आमद पर कौम को रियायती बिजली गैस पैकेज की फरमाइश है। इस तजवीज़ पर मिफ्ता इस्माइल की बेसाख्ता हंसी निकल गई। इनके तफसीली जवाब को तमाम माशी एक्सपर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया अपने शो के बाद, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल हंसे भी थे और कहा था जी ये हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है, फ्रॉड कर रहे हैं ये, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपने देखा था कि हम 100 यूनिट तक बिजली जो है ना वो फ्री करने जा रहे हैं। ये सिर्फ इस तरह करते हैं, गिमिक्स छोड़ते हैं ताकि जनाब वक्ती तौर पर शायद लोगों का गुस्सा ठंडा कर सकें, लेकिन ये होने नहीं जा रहा। तो मिफ्ता इस्माइल लगता है कि अभी आगे और बहुत कुछ कहेंगे। जनाब इसी हुकूमत ने शुगर की एक्सपोर्ट का कह दिया है, इजाज़त दे दिया, और अब आप देखेंगे चीनी की कीमत भी बढ़ेगी, इस बारे में भी सब बात कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही जनाब आप ये देखिए कि एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि अद्वियात के नापैद होने के ख़तरे के साथ साथ अब जो माहिर मईशत हैं वो बता रहे हैं कि मज़ीद पाकिस्तान में तबाही आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग से जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार होता है, जिसमें टेक्सटाइल हो, गाड़ियाँ, दीगर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हज़ारों लोगों को यानी जहाँ पर आते हैं तो फिर वो इंडस्ट्री बनती है। एक तो ना छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, चंद दर्जन लोगों से भी, सैकड़ों से भी काम चल जाता है। ये हज़ारों लोग जहाँ पर जाएं तो वो काम चलता है, एक एक फैक्ट्री तब चलती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी किसी भी मुल्क की वहाँ पर काम कर रही होती है, वहाँ पर -7.75% गिरावट आ गई है। ठीक है जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में -24.6% और मशीनरी इक्विपमेंट में -38% गिरावट आई है। ये इतनी तेजी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब बेरोजगारी का तूफान आ रहा है। ये तारीख का रिकॉर्ड है कि 6% से -6% ग्रोथ इमरान खान ने छोड़ा था। एक साल के अंदर अंदर कोई मुल्क में वो जीरो से भी नीचे चले जाएं, यही कर रहे हैं। फिर जनाब अब हो ये रहा है कि इससे लोन्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अब लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले कहते थे अपोजिशन में, एस्टैब्लिशमेंट से, कि जनाब हमें NRO दिलाओ, वरना ये है हम तो ये अरबों रुपए जो हमने लूटे हुए हैं इसके लिए हमें NRO दो। अब जनाब क्या कह रहे हैं, जब हुकूमत में आ गए हैं, कहते हैं इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे साथ कर लो, क्योंकि हमने इकोनॉमी बर्बाद कर दी। अब फरमाइशें इनकी रुक नहीं रही। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब जो तरसीलात ज़र हैं वो नीचे जा रही हैं। तो इसहाक डार के पास चार्जशीट लंबी होती चली जा रही है। तारीख में याद रखा जाएगा कि इसहाक डार का पहला दौर जो था वो भी बुरा था, तो सिर्फ माशियात कहते थे ना, आम आदमी को पता लगा। अब आम आदमी को भी समझ आ गई है, और तारीख का बदतरीन दौर ये जो 8 महीने हो गए हैं, और अब जितना भी अरसा इन्होंने गुजारना है, वो सबसे ज़्यादा बुरा दौर करार पाएगा पाकिस्तान की तारीख का। और इसी तरह से जनाब मईशत तेज़ी से सुकड़ रही है, सनतें नीचे जा रही हैं, पैदावार गिरती चली जा रही है पाकिस्तान की, और कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी से बुरी खबरें हैं हर तरफ से। अब स्टॉक मार्केट जो है वो भी नीचे जा रही है, वहाँ पर भी भंचाल की खबरें हैं। और हर मारे माशियात मैंने सालों का नोट किया हुआ है, तमाम ये कह रहे हैं कि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ रही है, तबाह हो रही है, यानी 7.75% नीचे चली गई है। तो इतनी तेज़ी से गिरा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं मुल्क को। तो जनाब ये सूरत हाल है। तो इसीलिए जनाब अब इसहाक डार साहब की छुट्टी तो बनती है, आज नहीं तो कल। और वैसे तो छुट्टी आप समझे हो चुकी है, अवाम में तो इनकी छुट्टी हो गई है, बस अब ऐलान होना बाकी है। अल्लाह हाफिज़।